AC सर्किट। अभी हमने जो पावर की इक्वेशन अभी तक हमने स्टडी की है दैट वाज P इज इक्वल टू वी आई। वैसे तो पावर के और भी फॉर्म्स हैं जिसमें हमने P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर भी स्टडी किया और P इज इक्वल टू आई स्केयर आर भी स्टडी किया, बट दिस इज़ द मोर जनरल फॉर्म ऑफ द पावर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया कि जब ये ना बताया गया हो कि वोल्टेज और करंट क्या है, क्या पीक है, पीक टू पीक है, इंस्टेंटेनियस है, आरएमएस वैल्यू है, तो फिर अगर ना बताया गया हो तो ये अंडरस्टूड बात है कि वो वैल्यूज़ आरएमएस यानी कि इफेक्टिव वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज और इफेक्टिव वैल्यूज़ ऑफ करंट ही दी गई हैं। सो द पावर इक्वेशन इन्वॉल्व्स द इफेक्टिव वैल्यूज़ आर रूट मीन्स के वैल्यूज़ ऑफ द वोल्टेज एंड रूट मीन्स के वैल्यू ऑफ द करंट। In AC circuits we can have three circuit components. resistor भी अटैच हो सकता है, कैपेसिटर भी अटैच हो सकता है और इंडक्टर भी अटैच हो सकता है। हमें पता है कि the behavior of the AC through the resistor shows that the current and the voltage are in phase. आपके पास रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, जबकि कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वो करंट से लैग कर रही होती है, वोल्टेज लैग्स करंट, जबकि इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स करंट। तो यहाँ पे देखें कि बिहेवियर ऑफ एसी थ्रू दी सर्किट कंपोनेंट्स आर डिफरेंट। आर में रेजिस्टर में कुछ और है, कैपेसिटर में कुछ और है और इंडक्टर में कुछ और है। तो उस केस में आप यहाँ पर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। आप इक्वेशन फॉर्मुलेट करेंगे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए दिस कॉस थीटा नाउ डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ द पावर, कि आपके पास पावर की वैल्यू क्या आती है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ द आर व्हेन voltage and current are in phase, the angle between them that will be equal to 0। तो यहाँ पर आपके पास cos 0 आंसर will be 1। तो आपके पास पावर की वैल्यू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस आ जाएगी। दिस मीन्स दैट दिस इक्वेशन शोज दैट द पावर डिसिपेशन इन द रेजिस्टिव सर्किट दैट इज मैक्सिमम। वी कैन हैव द मैक्सिमम पावर लॉस इन द रेजिस्टिव सर्किट। अब अगर हम कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट में आ जाएं तो वहाँ पर वोल्टेज और करंट के दरम्यान में एंगल आपके पास होता है 90 का। तो P इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा में थीटा की जगह पर 90 आप पुट करेंगे, कॉस 90 दैट विल बी इक्वल टू 0, देन एवरीथिंग विल बी इक्वल टू 0। तो कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट्स में आपके पास पावर डिसिपेशन जो होती है वो 0 होती है, बट दिस हैपन्स ओनली when the circuit is purely capacitive or the circuit is purely inductive. If the circuits are not purely capacitive or not purely inductive, तो उस केस में हमारे पास जो पावर की जनरल इक्वेशन होती है दैट इज़ वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस cos theta. Now the theta factor, now the angle between the VRMS and the IRMS that will determine the value of the power. Suppose कि यहाँ पर अगर आप हमारे पास कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट्स में जो फेजर डायग्राम ड्रा की जाती है उसमें आपके पास आई जो है आई आर एम एस जो है दैट इज़ ड्रॉन एज अ रेफरेंस एज हॉरिजॉन्टल, और आपके पास जो इंडक्टिव सर्किट्स हैं, इंडक्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज लीड कर रही होती है और कैपेसिटिव सर्किट के लिए वोल्टेज लैग कर रही होती है। अगर आपके पास ये बिल्कुल एग्जैक्टली कैपेसिटिव और इंडक्टिव बिल्कुल एग्जैक्टली इंडक्टिव ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो वोल्टेज है वो कुछ बिल्कुल 90 के एंगल नहीं बना रही, बट इट कैन हैव एनी अदर एंगल अदर देन द 90। तो फिर इस केस में आपने इस वोल्टेज को इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। हमने इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। नाउ यू हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज दैट इज अलोंग द करंट। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस कॉस थीटा। तो ये जो वी आर एम एस कॉस थीटा है दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज इन द डायरेक्शन ऑफ द आई आर एम एस, एंड हियर दिस कॉस थीटा फैक्टर, दिस फैक्टर कॉस थीटा, दिस इज a power factor. This means that this cos theta factor is now determining the value of the power कि पावर डिसिपेशन कितनी होगी। आया आपके पास पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगी एज इन केस ऑफ द रेजिस्टिव सर्किट, और इट कैन बी 0 एज इन केस ऑफ द प्योरली कैपेसिटिव और द इंडक्टिव सर्किट, और इट कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 and 1 डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन द voltage and the current values. So this was the power in AC circuits.